अजी कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत परेशान है। गृह मंत्री हमारे मुजफ्फरनगर में पड़े हैं। बताओ, देश के गृह मंत्री हमारे मुजफ्फरनगर में पड़े हैं वोट के चक्कर में। अगर उनको लगता कि विकास हो रहा है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें। वो तो अपना यहीं बैठ जाते, अपने जाके में है, वहीं बैठे बैठे आराम से। हमने तो आपको लग रहा है जनता जवाब दे रही है इस बार? बिल्कुल, मैंने कहा पसीने आ रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा परेशान है। बदलाव जो करना चाहते हैं कि भाजपा सरकार जो है ना, वो बढ़िया सरकार नहीं है। उसने किसानों पर देखो कितना अत्याचार करा, और अब जो बिल उन्होंने वापसी लिए वो क्यों लिए कि उनकी एक मजबूरी है कि चुनाव सिर पर आ गया है, उनकी मजबूरी थी कि अब ये बिल वापस ले ली जाए। आपको लग रहा है कि इस बार जो किसानों की नाराजगी है वो भारी पड़ेगी? बहुत भारी पड़ेगी, भारी नहीं बहुत ही भारी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजर्स न्यूज की टीम पहुंची है सरदना कस्बे में। सरदना कस्बा सरदना विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा माना जाता है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे लोगों का इस चुनाव में क्या रुझान है, कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, इस सरकार में क्या जो विकास हैं, क्या रिकॉर्ड तोड़ विकास हुए हैं या नहीं, कितना खुश हैं कितना ना खुश हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी? मोहसिन। मोहसिन, क्या कहना चाहते हो, क्या आपको लग रहा है चुनाव में कौन आपकी पहली पसंद? सर हमारे तो फेवरेट देखो अतुल प्रधान है, सीधे गए, क्योंकि इस बार जो टक्कर है बिल्कुल अतुल प्रधान देखा जाएगा और वे जीत निकल भी सकते हैं इस बार। अतुल प्रधान का क्या संघर्ष रहा है पब्लिक के बीच में? उनका कि ये मतलब 3-4 बार से चुनाव लगातार लड़ रहे हैं, उनका संघर्ष ये है, उन्होंने क्षेत्र में हार या जीतोड़ लेकिन मेहनत बराबर की है, जीतोड़ जनता के बीच रहे हैं शुरू से हमेशा। ऐसे नहीं कि चुनाव के टाइम आए महीने पहले अपना वोट चुनाव लड़े चले गए, उनका ऐसा कोई वो नहीं है। वे शुरू से ही जो है क्षेत्र में मेहनत की है, जो अच्छी छवि है, अच्छी छवि हमेशा के जनता के बीच रही है। इस सरकार में क्या कुछ खास काम हुए? इस सरकार में जनता के बीच में कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस देख लो रोड पोर्ट सब ऐसे ही है इस टाइम, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कोई कार्य कोई काम नहीं हुआ। वो भी अब यूनिवर्सिटी लाए हैं सलावे में, आपको पता है, लेकिन वो भी पता नहीं कब बनेगी। प्रस्तावित तो पास करा है। विधायक संगीत सोम है जी, क्या वो पब्लिक के बीच में आते हैं या आते हैं, लेकिन कभी कभार आते हैं। क्षेत्र में ऐसा कोई खास कार्य नहीं करा जो होना चाहिए था। एक विधायक के रहते हुए 2 योजना रह चुके हैं। इस बार आपको लग रहा है कि डगमगाया हुआ है संगीत सोम का? बिल्कुल, आपके अतुल प्रधान का पल्ला भारी है। पल्ला भारी है। क्या नाम भैया? मेरा नाम अरशद अब्बासी है जी। अरशद भाई बताइए, क्या आपका मन है, क्या रुझान है, क्या लग रहा है आपको? रुझान सरदना क्षेत्र के अंदर जो है अतुल प्रधान जी का जोर भी है, रुक्का भी है, दबदबा भी है। अतुल प्रधान जो हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, लोगों के सुख दुख में वो जाते भी हैं आते भी हैं और मदद भी करते हैं। और हमारे जो यूपी में सरकार जो अब के बननी चाहिए वो अखिलेश की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अब से पहले अखिलेश की सरकार थी। कैंडिडेट है जो यहाँ के विधायक हैं, भाजपा कैंडिडेट हैं जी संगीत सोम जी, तो छवि तो उनकी भी ठीक है, काफी काम करवाए। हाँ, विधायक संगीत सोम आदमी बढ़िया हैं, दो बार से वो विधायक रह चुके। अब के एक मौका अतुल प्रधान जी को भी ले लें तो पता चल जाएगा कि अतुल। इस बार जो आप बदलाव करना चाहते हो, बदलाव जो करना चाहते हैं कि भाजपा सरकार जो है ना, वो बढ़िया सरकार नहीं है। उसने किसानों पर देखो कितना अत्याचार करा, और अब जो बिल उन्होंने वापसी लिए वो क्यों लिए कि उनकी एक मजबूरी है कि चुनाव सिर पर आ गया है, उनकी मजबूरी थी कि अब ये बिल वापस ले ली जाए। आपको लग रहा है कि इस बार जो किसानों की नाराजगी है वो भारी पड़ेगी? बहुत भारी पड़ेगी, भारी नहीं बहुत ही भारी पड़ेगी। भाजपा सरकार को इसका पता चल जाएगा, वोटर अब समझदार हो गया, पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बनने का। यानी जनता बदलाव के मूड में? बदलाव के मूड में है जी, और जनता जितने भी वोटर हैं ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम भाजपा को यहाँ से हिंदुस्तान मतलब यूपी से बिल्कुल तमाम जिंदगी के लिए दफान कर दें यहाँ से। क्या नाम है भैया? सोनू है मेरा नाम। सोनू भाई, आप ये बताइए चुनाव में क्या मन है, क्या रुझान है, क्या आपको लग रहा है? मेरा रुझान तो ये किया है, मन तो मोदी जी की तरफ है, तो कैंडिडेट हमारा सही नहीं है। कैंडिडेट तो अच्छे हैं, अच्छी छवि के हैं और हमारे लिए तो समय से रहे हैं, काफी विकास कार्य कराए हैं। हमारे लिए तो सही नहीं है ना, हमारे लिए तो सही नहीं है ना। कैसे सही नहीं? क्योंकि हमारे जो सामने का नाला है, अब अभी इस नाले को देखो, इधर के नाले को देखो, उसमें वहाँ पर कीचड़ 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 में पड़ा। अब हमारे बराबर घर के जस्ट बराबर में एक नाली है। अब उस नाली को बनवाने के लिए मैं कई बार उधर गया तो वो नगर पालिका में जाओ, नगर पालिका में गया तो उन्होंने कहा कि 10-20 की टीम बना कर लाओ। भाई घर मेरा, टीम बना कर लाऊँ 20 की, तो अब दरअसल अब ये वोट मांगने के लिए आए। अब ये अकेले आए थे तो हमारे
ये जो आप नाले की समस्या जो बता रहे हो, ये एक व्यक्तिगत समस्या है और खासकर जब यहाँ सरदना कस्बे में नगर पालिका है, अच्छा, तो नगर पालिका अगर नगर पालिका साफ सुनो, सफाई का जो काम है, अगर नगर पालिका अगर नगर पालिका मेंबर नहीं सुनता है तो आदमी किसके पास जाएगा? अगर नगर पालिका मेंबर नहीं सुनते हैं तो उसका ये है कि आप जो एसडीएम है, जो डीएम है, आप उनके पास जाइए, वो उसका समस्या का हल निकलवाएंगे। मेन चीज तो वोट है ना, हम जिसको वोट दे रहे हैं उसके पास जाएंगे, या तो हम जाएंगे मेंबर के पास या जाएंगे विधायक के पास। शिकायत की आपने विधायक से? हाँ, कई बार ही गया। क्या कुछ हल निकला? नाली आज भी हुई है, नाला। क्या कहा विधायक जी? विधायक जी से डायरेक्टली बात ही नहीं आज तक न करते। विधायक जी आते तो हैं यहाँ पर, डायरेक्टली बात ही नहीं हो पाती। क्या नाम है मैडम? रुखसाना। रुखसाना, ये बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है, तो इसमें क्या रुझान है, क्या मन है और क्या आपको लग रहा है? अभी है कि देखते आंखों तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह है सरकार कोई भी हो, काम होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमें कोई किसी है कि हमें योगी सरकार से भी कोई दिक्कत नहीं है और अखिलेश सरकार से भी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक टेंशन यही है कि ये स्कूल नहीं बंद होने चाहिए। स्कूल बंद है जी, ये कब से बंद है? ये तो अब कह लो 1 महीना हो गया इसको, तो 1 स्कूल डेढ़ बंद होने महीना। की जो बात है वो तो एक मतलब पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है। महामारी कहाँ है ये बताइए? नहीं बताइए आप, महामारी कहाँ है? आपको कहीं दिखती है महामारी? नहीं, महामारी डेथ भी हुई है। लेकिन पिछली दफा थी, अब की कुछ नहीं था। तो ये है कि अब इलेक्शन का जो प्रचार चल रहा है, संक्रमण तो बढ़ ही रहा है। नहीं death अभी भी अब हुई। बताएं आप, ये जो इलेक्शन का जो प्रचार चल रहा है, क्या इसमें महामारी नहीं आ रही? बताएं, इसमें तो महामारी नहीं आती, तो कॉलेज बंद करने में कौन सी महामारी आती है? अच्छा ये बताइए, सरदना में एक और तो विधायक और भाजपा प्रत्याशी संगीत सोनी, जी, दूसरी ओर समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान है। देखो- क्या आपको लग रहा है, लग क्या रहा है? इसमें तो है ना, इस टाइम पे तो कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है जी? मेरा विपिन सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आप कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, क्या कुछ यहाँ काम हुए सरकार में? तो योगी सरकार है तो ठीक, बिल्कुल मस्त है, पर जो हमारे विधायक जी हैं, अब वो विधायक जी संगीत सोम जी हैं और अतुल प्रधान जी, अब टक्कर जो चल रही है, मामला दोनों बराबर का है। अब कुछ कह नहीं सकते कौन सा निकल जावे, अब क्या मामला टक्कर पे है, नहीं पता कौन सा निकल क्या जा। वजह है इसकी अचानक, मतलब ये कांटे का मुकाबला है? मुकाबला तो हर बार ही ऐसा रहे, पर अब की बार अतुल प्रधान जी ने 14 वर्ष का वनवास करा है, देखो क्या होता है। क्या वो मतलब चुनाव लड़ते रहे हैं? हाँ, लड़ते रहे हैं। कितने बार चुनाव हार चुके हैं? 3 बार तो शायद हो गए, 2 बार हो गया। इस बार आपको लग रहा है कि हाँ, अब की बार लग रहा है जी, उनको बेचारा कह के आप की बार विधायक देख बना सकती है? हाँ, बना सकती है, टक्कर का मुकाबला है। इस बार जो ये सरकार है, इसमें क्या कुछ इस सरदना कस्बे में विकास हुआ है, कुछ खास? भैया हमारे सबके बड़ा जो काम हुआ है। सरदना में तो हुआ नहीं, जो हुआ एक सलावा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, तो आपको ही मालूम होगा, और उसका तो है थोड़ा सा महत्व है, और उससे तो सरदने की गिरावटी और गिरेगी, क्योंकि जो बाहर का आदमी आने का वो तो इधर को आने का नहीं, वो सीधा हाईवे को निकलेगा। तो यहाँ का तो मामला ऐसी है, इसमें कोई तरक्की नहीं हुई, सरदना में कुछ नहीं हुआ, खास काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है जी? मेरा नाम दिनेश राय है जी। दिनेश राय जी, हाँ। चुनाव में आपका क्या मन है, क्या रुझान आपको लग रहा है, कौन आपकी पहली पसंद है? भारतीय जनता पार्टी। क्या वजह है इसकी? वजह है ये कि जो भी काम करे ठीक करे, वैसे इन लोगों ने। दूसरी बात यह है कि सबसे फायदे की है ये पार्टी जो है आज की डेट में। मेरी बात सुनो, देखो बदमाशी तो बिल्कुल ख़त्म है। दूसरी बात यह है, रात को किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज क्राइम आज भी वही का वही है। पहले भी दिक्कत नहीं थी? पहले दिक्कत क्यों नहीं थी? हमारे यहाँ आश्रम पैसर आसना 3 किलोमीटर पड़ता है, क्या समझे? रात को वहीं डर लगा था, क्या समझे? और कहीं भी लूट हो जाती। मैं फेरी करने वाला आदमी हूँ, मेरी बात सुनो। 12 बजे तो दिन में भी 12 बजे भी ऐसा डर लगा था नारंगपुर वाले रास्ते पे कि भाई जाए दूसरा साथी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रुके रहो। मतलब नारंगपुर से रास ना आ रहे तो दिक्कत हो जाती, कोने पे लूट लेते। नाम है जी? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद है। शमशाद भाई, ये बताइए क्या इस चुनाव में मन है आपका, क्या रुझान है, क्या लग रहा है? देखिए, रुझान ये है, एक तो साइकिल तो दौड़ ही रही है, और ये देखिए बीजेपी वाले कितने परेशान हैं। परेशान ऐसे हैं कि योगी जी घर घर वोट मांग रहे हैं। अगर विकास बोलता, काम बोलता, वो कह रहे हैं कि नौकरी दी है, तो अगर नौकरी देते, विकास करते,
तो आज घर घर में वोट ना मांगते, अपने घर पे जाके चरपाई में पड़ते रहते हैं इस तरीके से और घर पे जीत जाते हैं। साइकिल दौड़ रही है, बिल्कुल, लेकिन कमल का फूल नहीं, बिल्कुल डाउन है वो तो। मैं कह रहा हूँ, अभी देख लीजिए, हम खुद सरदने का हूँ, संगीत सोम के यहाँ से हमारा कार्यालय है दोरई, कितने परेशान हो रहे हैं। देखो रात को यहाँ पे 100-200 गाड़ी लग जाए यहाँ से तक, वहाँ तक ही 200 गाड़ी यहाँ तक, लोग बहुत परेशान रहे, जिससे जा भी जाए 20 सड़क में खड़ी कर दे अपनी गाड़ी है, कुछ नहीं पता, पब्लिक परेशान रहे, कोई इधर को भाग रहा, कोई इधर को भाग रहा, अपनी गाड़ी खड़ी कर दे, परेशान ही है जिससे। बीजेपी तो मैं कह रहा हूँ अतुल प्रधान का जोर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जी। पुलिस कुछ नहीं करती है क्या उसके? अजी सब तुम्हें पता, पूरा सिस्टम बीजेपी सरकार का है। हम तो इस टाइम विश्वास अगर कर रहे सब सिर्फ अपना आप पे कर रहे हैं, किसी पे विश्वास नहीं हो रहा इस टाइम, विश्वास नहीं करा जा रहा जी बिल्कुल भी, समझ रहे। देख लो तो एक अखबार देख लो, घर घर में मतलब वोट मांग रहे मोदी जी इस बार। देखो तुम खुद देखो, मतलब खुद सीएम घर घर वोट मांग रहे, या तो हम जाते कि भाई हम कार्यकर्ता बीजेपी के। चुनाव मैनेजमेंट उनका अच्छा है ना, कि उनके सभी बड़े नेता? अजी कुछ नहीं है भाई साहब, बहुत परेशान है। गृह मंत्री हमारे मुजफ्फरनगर में पड़े हैं, बताओ, देश के गृह मंत्री हमारे मुजफ्फरनगर में पड़े हैं वोट के चक्कर में। अगर उनको लगता कि विकास हो रहा है तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी उन्हें, वो तो अपना यहीं बैठ जाते, अपने जाके में है बैठे बैठे आराम से। हमने तो आपको लग रहा है जनता जवाब दे रही है इस बार? बिल्कुल, मैंने कहा पसीना आ रहे हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम। आपके पहली पसंद या सपा प्रत्याशी? देखो मैंने यहाँ से 5 वोट डाल ली जी, पहले कादिर राणा को डाल ली थी, फिर उसके बाद में 2 बार अतुल प्रधान को दिया, और अब के भी अतुल प्रधान को देंगे। हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है, पूरे सरदने में अतुल प्रधान जी के साथ थे पहले भी, और अब भी हैं। क्या नाम भैया? परवीन कुमार। क्या चुनाव में परवीन भाई आपका मन है, और क्या आपको लग रहा है यहाँ क्या लग रहा है सरदना में आपको, कौन भारी है कौन हल्का है? सर सरदना में तो अतुल प्रधान की ज़्यादा चर्चाएं हैं, और अतुल प्रधान आदमी अच्छे हैं, समाज के लिए भी अच्छे हैं। और देखो सरदना में तो टक्कर बस 2 ही किए हैं, संगीत सोम और अतुल प्रधान। कुछ काम हुए हैं, विकास के कुछ कार्य हुए हैं? देखो सर 10 साल हो गए हैं, कार्य कोई कहता है हुए हैं, कोई कहता है नहीं हुए, पर मेरी नज़रों से तो हुए नहीं, क्योंकि हम हैं युवा, और युवा के नाते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं बंदों को, जो हमारे कस्बे की एक बहुत बड़ी समस्या जो जनता को लग रही है, जो हल नहीं हो पाई, वो क्या रही है? वो युवा को रोज़गार ना मिलना मेन पॉइंट है। ये युवा परेशान हो रहे हैं, हमारे सरदने के भी, यूपी उत्तर प्रदेश के भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है उनको। अब ये देख लो तुम, बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब ये चाह रहे हैं युवा भी कि बदलाव होना चाहिए, यानी रोजगार के मुद्दे पर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा सत्ता में दूसरा आने के बाद कि उसमें और इनमें क्या अंतर है, तभी फैसले लेता है ना बंदा भी कि क्या अंतर है क्या नहीं है। बस ये था सरदना विधानसभा क्षेत्र की सरदना नगर पालिका। यहाँ हमने लोगों से बात करी। यहाँ पर लोगों का साफ यह कहना है कि विधायक हैं और भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम, वहीं दूसरी ओर समाजवादी प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। लोगों का यह कहना है कि इस भाजपा सरकार में काफ़ी जो उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक विकास कार्य कराए गए हैं, इसलिए यहाँ इस बार भी फिर तीसरी बार संगीत सोम का पल्ला भारी हो सकता है। चुनाव में वो एक तरफा उनकी जीत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जो लोगों का ये कहना है कि भाजपा सरकार में कोई विकास कार्य धरातल पर नहीं हुए हैं, सड़कों की बड़ी दिक्कत है, नाली की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस बार जो सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं अतुल प्रधान, उनका पल्ला भारी है। कुल मिलाकर यहाँ देखने से रुझानों से, ताज़ा रुझानों से यही लगता है कि यहाँ दोनों भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। बाकी ये तो चुनाव के समय पर ही पता चलता है कि जनता का आखिरी फैसला क्या आता है। बाकी आप देखते रहिए गुजर्स न्यूज़, हम इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।